हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो आज का सेशन जो रहेगा हमारे वो 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का रहेगा। इसमें जो हमारे जो 28 से पहले के जो सारे करंट अफेयर थे वो हमने रिस्पेक्टिव वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसमें हम 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे, न्यूज़ हेडलाइंस को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको रिसोर्सेज की बात करूँ तो हमारे जो मेनली रिलायबल सोर्सेज है PIB, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी से हमारी जो हेडलाइंस निकलते हैं और उसी से हम क्वेश्चंस बनाते हैं एज अ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जैसे फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं उस तरह से बनाते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द हाईलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो इसमें हमारे हाईलाइट्स होते हैं जैसे कि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड होते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। और वी टॉक अबाउट इफ देयर इज अदर समथिंग इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन्वॉल्व है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई है, कोई किसी का बर्थ एनिवर्सरी पर्सनैलिटी बेस पे, तो हम उसको भी कवर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको भी हम इस एनालिसिस में कवर करते हैं ताकि आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका स्ट्रैटेजिक प्लस और कोर जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन होता है वो भी कवर हो जाए और साथ ही साथ आप उसको करंट अफेयर से लिंक कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन। सो हियर इज द यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मेट पे जो रिसेंटली यूपीएससी ने फ्रेम्ड किए क्वेश्चंस उसी पे बेस पे हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन एशियन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन उसमें पूछा है the following statement. India ASEAN Summit को देखना है, following क्वेश्चन को कंसीडर करना है। Summit address was second edition of the meeting। ठीक है, नोट हम यूज में अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन सा एडिशन चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और what city of the virtual summit was कुआला लंपुर। कुआला लंपुर आपको पता होगा लोकेशन वाइज में मणिपुर की कैपिटल है, मनीला की कैपिटल है। India and ASEAN has declared 2026 as the Asian Single Year of Maritime Cooperation। ठीक है, इसमें और भी steps होंगे बट इसमें one of the ठीक है। तो इसमें which of the following statement is correct। ठीक है, तो कलर में है कि आपको फैक्ट पता होने चाहिए, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है कि कौन सी है कि उस हिसाब से इसमें हमारे all three options are correct। It is hosting in Kuala Lumpur। It was addressed 22nd meeting and it is Asians have declared 2026 as a Asian Indian Year of Maritime Cooperation। Let's see the highlights of this question। ये क्वेश्चन किसने बना है? ठीक है, तो Prime Minister of India usually address the 22nd है हमारा 22nd Indian Asian Summit in Kuala Lumpur, referring India's commitment to deepen cooperation in maritime security, digital inclusion and resilient supply chain। क्योंकि लोग किस पॉलिसी से इंडिया ने एक्ट इस पॉलिसी पे कन्वर्ट किया है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के। तो ही ऑल्सो अनाउंस दैट 2026 विल बी सेलिब्रेटेड एज एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। तो आपको ये थीम याद रखना है, ये थीम है ना, थीम बेस्ड वन स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ASEAN which stands for Association of Southeast Asian Nation, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है। 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका प्राइमरी गोल की बात करें, प्रमोट इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स की बात करें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये फाउंडेड हुआ था 8 अगस्त 1967 को विद साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन इन बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग मेंबर्स आप 5 फाउंडिंग मेंबर्स देख सकते हैं इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये आपको अगर इस पर 20 क्वेश्चन ना भी बने तो एशियन इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियाज पर्सपेक्टिव से ऑल्सो। तो एशियन पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल एनालिसिस बता दिया। तो हिस्टोरिकल इंडिया साइज के बारे में देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एशियन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं।
अर्ली एंगेजमेंट देखिए 1990 से। तो इंडिया फॉर्मल एंगेजमेंट विद एशियान बिगेन इन 1992 एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, इवॉल्व फुल डायलॉग पार्टनरशिप इन 1996। तो आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि मैं आपको ये कंटेंट दे दूँ, बहुत ही एनरिच कंटेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी की है 1991 से। ट्रांजिशन एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में की थी। स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन एशियन समिट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा है इंडिया एशियन समिट का 2002 से। पार्टनरशिप वाज इवैल्यूएटेड, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2022। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात, एशियन इंडिया FTA इन गुड्स, इंडिया और एशियान के मेंबर्स का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। सर्विस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक्सपेंडेड बायलैटरल इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, हो गए हैं। Our next question is, with reference to the recent initiative by the Assam Rifles, कौन सा battalion? Consider the following statement, ठीक है। Consider the program was launched in the Kripan district of Arunachal Pradesh. The program specifically target the women of the Olo tribe. The initiative is being conducted under the banner of the Operation Sadbhavna. Okay, तो Olo tribe है कि नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, कंडक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? Olo tribe अपने में ही एक थीम बन रहा है यहाँ पर with related to PVTGs, particularly vulnerable tribal groups के बारे में, ठीक है। तो which of the following statement is correct इसमें पूछा है। तो यहाँ पे पहले असम राइफल कौन सा बटालियन was launched in skill based empowerment program under the Operation Sadbhavna for the women of the Olo tribe in Arunachal Pradesh, तिराप डिस्ट्रिक्ट में है, ओलो ट्राइब है और ऑपरेशन सद्भावना। तो आपको ऑपरेशन सद्भावना के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट इज है, यहाँ पर हमारा ऑल थ्री इज करेक्ट ए है। तो ओलो ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। ओलो ट्राइब ऑल्सो नोन एज लजू नागा इज अ तिब्बतो ब्रुमा एथनिक ग्रुप, नेटिव है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, पार्ट ऑफ म्यांमार नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। कल्चरली एफिलिएटेड विद दिस तांगसंग नागास ग्रुप्स, ठीक है। मेथड ऑफ क्रूशियल डाटा फॉर प्लानिंग कंजर्वेशन लाइक द एलिफेंट कंजर्वेशन, इन सब की बात की गई। फेस्टिवल की बात करें, बुरांग ओलो ट्राइब में बुरांग फेस्टिवल है, जिसको बुरांग भी बोलते हैं फेस्टिवल। और वाइब्रेंट एग्रीगेरियन सेलिब्रेशन मार्क्ड बाय सॉन्ग्स, डांस, रिचुअल सिंबलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड कम्युनिटी यूनिटी की बात करते हैं। बुरांग इज एसोसिएटेड विद ओलो ट्राइब। और ऑपरेशन सद्भावना, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये सब रिलेटेड टू ओलो ट्राइब। हु हैज बीन recommended to become the 53rd Chief Justice of India. D.Y. Chandrachud पहले थे, उनसे पहले जस्टिस संजीव खन्ना, फिर जस्टिस सूर्यकांत एंड गवई जी हमारे भूषणनाथ गवई, ठीक है। तो हमारा हुआ है रिसेंटली सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत को रिकमेंड किया है फॉर द 53rd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। देखते चीफ जस्टिस भूषण Ramakant Gawai has formally recommended Justice Suryakant, the senior most Supreme Court judge, to succeed him as the 53rd Chief Justice of India. ठीक है, the Chief Justice of India is the head of the Supreme Court of the Court and the Judiciary of India, responding for judicial administration, allocation of cases, upholding constitutional values. Constitutional articles को थोड़ा देख लेते हैं कि किस आर्टिकल के नजरिए से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। तो आर्टिकल 124 पार्ट 2 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। कॉलेजियम का सिस्टम आपको देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI, ठीक है। प्रोसेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखिए, इनिशिएशन बाय द लॉ मिनिस्ट्री एटलीस्ट 1 month बिफोर the retirement of the incumbent CJI, the union law minister seeks the recommendation of the outgoing CJI for the appointment of the next Chief Justice of India. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो अभी करंट CJI हैं उससे वो जब रिटायर होने लगते हैं उनके 1 महीने पहले ही पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट CJI कौन बनेगा, उनकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं। फिर वो रिटायर होते होते फिर नाम बताते हैं, फिर उन्हीं के नाम को कंसिडर करके वो नेक्स्ट CJI बनता है। मतलब करंट CJI नेक्स्ट CJI को रिकमेंड करता है। सीनियरिटी प्रिंसिपल पे देखें तो ट्रेडिशनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डीम्ड फिट फॉर द ऑफिस ऑफ द नेक्स्ट CJI।
However, if there is a concern about fitness or integrity, the outgoing CGI consult other judge as per article 124 के अकॉर्डिंग जो करंट CGI है वो अदर जज को भी कंसिडरेशन के पार्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं. What is the name of the large-scale tri-service and military exercise recently launched by India near the Indo-Pakistan border? तो इंडिया ने कोई मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे. ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन वज्रा. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. आंसर है ऑपरेशन त्रिशूल. ठीक है, ये ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं यूपीएससी फॉर्मेट में. ठीक है, तो पाकिस्तान हैज इशू अ नोटिस टू एयर मिसाइल नोटम restrictions most of its airspace and India's preparation to conduct Operation Trishul, a large-scale tri-service military exercise near the Sirkut region along the India-Pakistan border पे. ठीक है, Operation Trishul is a major tri-service. मतलब tri-service means air, navy, army and air forces involved रहेंगे. ठीक है, Pacific frontier पे होगा. Demonstrate operation capabilities, multiple domains like लैंड, एयर, सी, साइबर एंड स्पेस को लेके लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, होस्ट एंड लोकेशन की बात कर ले तो एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इस राजस्थान एंड गुजरात विद स्पेसिफिक फोकस ऑन सर्किट एंड द रन ऑफ कच्छ एक्सटेंडिंग द सौराष्ट्र कोस्ट फॉर एमबीपीएस एंड नवाल ड्रिल्स के लिए. की फीचर्स की बात कर लेते हैं. ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन हो जाएगा. इससे हमारा मैसिव स्केल्स देखने को मिलेगा ओवर द लार्ज एरिया. एडवांस ड्रिल जिसमें आपको त्रिनेत्र सब एक्सरसाइज लाइक त्रिनेत्र फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड द काउंटर ड्रोन ऑपरेशन लाइक महा गुजराज. ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको सब एक्सरसाइज मिल रही है और एक्सरसाइज में सब एक्सरसाइज की इंफॉर्मेशन जो मिल रही है यहाँ पर. ये त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र एसोसिएटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए है. फिर महा गुजरात है जो ऑपरेशन है फॉर द इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन के लिए. नवाल कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे आपको इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द एआई बेस्ड टारगेटिंग एंड जॉइंट कमिटमेंट को लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज लोटक लेक इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर व्हिच इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन. तो आपको पता है लोटक लेक इज अंडर द रामसर कन्वेंशन है. ठीक है, प्रोटोकॉल रामसर कन्वेंशन का कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन. तो यह हमारा रामसर कन्वेंशन. यहाँ पर आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखने को मिलता है. रामसर ईरान की सिटी में है जो. तो इस पर हम थोड़ा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि लोटक क्या है. आपको पता है लोटक, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको पता है लोटक आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा. और आपको ये भी पता होना चाहिए मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क है. ये पूरी नेशनल पार्क की मैंने सीरीज कवर की है विद द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स और द निमोनिक्स. आप कह सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू. तो आपको विद इन द क्लास आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे. देयर इज आल्सो सब ड्रेनेज सिस्टम वीडियो आल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन वॉच दिस टू. So if we talk about the Lotak, there is a national park in Manipur. लोटक में आपको फुमलिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. आपको डियर, सेंघाई डियर देखने को मिलेगा. It is a famous things in Lotak. You can see. The Nagaland University study has warned for severe ecological degradation in Manipur's Lotak Lake, citing land use changes, agriculture runoff and shifting cultivation. लोटक हमारे रामसर कन्वेंशन के अंदर है, मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल के अंदर भी है. तो उसमें ही आपको इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है लोटक लेक में. तो ये इकोलॉजिकली बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाता है, इसलिए ये लेक में बना हुआ है. लोटक लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया एंड द रामसर साइट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स फ्लोटिंग हाईलैंड जिसको फुमलिस बोला जाता है. होम टू वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लेंजॉय नेशनल पार्क जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा. एंड situated in Morang डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. आपको बस में याद रखना है मणिपुर में लोकेटेड है. एंड केबल लेंजॉय नेशनल पार्क में है. और फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे. और ये भी आपको याद रखना साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. और यहाँ पर फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द several rivers Nambul, Imphal, Tuval and other whose sediments and organic matter is created floating vegetation marshes as fumdies. Fumdies मतलब तैरता हुआ से लाइकेन होता है जिसे सर्कल में तैरता होता है उसी को फुमडिस फॉर्मेशन कर देता है ये. विद सम यूट्रोफिकेशन जो एक प्रोसेस होता है आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे उसके थ्रू. तो
ये जो इस रिवर्स की स्ट्रीम्स है, आप इसको थोड़ा थोड़ा बस याद रख लेना कि किससे एसोसिएटेड है, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी लोकेशंस की बात करें तो मणिपुर, आपको पता है 7 सिस्टर में मणिपुर की लोकेशन कहाँ है, तो मणिपुर है। मणिपुर में यहाँ इस एरिया में लोटक लेक आपको देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखिए, वेटलैंड है हमारा, रामसार कन्वेंशन के अंदर है। इकोनॉमिक रोल में देख लेते हैं, फूड, एनर्जी, इकोनॉमी, लोकल फिशर्स एंड फार्मर्स के लिए। एनवायरमेंटल कंसर्न में देखें तो मॉनिटर्स रिकॉर्ड में फॉर द वेटलैंड अंडर थ्रेट ड्यू टू पॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड अनरेगुलेटेड लैंड यूज के लिए चल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। पे कमीशन से रिगार्डिंग है 8th सेंट्रल पे कमीशन। आपको पता है हमारे 2024 एग्जाम में डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर भी आया था। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन उनको चेयरपर्सन कौन है बेसिकली, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस गीता मित्तल। तो हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, 8th सेंट्रल पे कमीशन की है हमारी। The Union Cabinet has approved the terms of the reports for the 8th Central Pay Commission headed by Justice Ranjana Prakash Desai। तो ये हमारे सेंट्रल पे कमीशंस है और उसकी लिस्ट है। ये हमारी नेम ऑफ द पे कमीशंस है, ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन एंड चेयरपर्सन कौन होता है। ऐसे जैसे कि अभी आपने रिसेंटली यूपीपीसीएस का एग्जाम देखा, उसमें फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड इतनी सारी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है और फिर मैचेस ऑफ द फॉलोइंग, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस के रिलेटेड एग्जाम में, रिसेंटली कंडक्टेड ऑन 15 अक्टूबर। you can go through with that paper। अगर यूपीएससी के एग्जाम में नेक्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन से रिपीट हुआ तो आप बहुत लॉस में हो जाएंगे, तो प्लीज डू रिवाइज ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स पेपर, तो विच इज बेसिकली कनेक्टेड टू योर डोमेन। फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन की बात करें जो 1946 में हुआ था, इसमें रघुवीर सिंह जी हमारे चेयरपर्सन थे। सेकेंड सेंट्रल पे कमीशन में 1957 में हुआ था, जो RS घोष थे। थर्ड सेंट्रल पे कमीशन 1970 में चेयरमैन सिन्हा थे। फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन 1983 में PN सिंघल थे। एंड फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन अप्रैल 1994 में हुआ था, जस्टिस S रत्नावन पंडियन थे। एंड सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन 2006 में जुलाई में हुआ था, जस्टिस BN श्री कृष्णा थे। एंड देखिए यहाँ से आपको याद करना थोड़ा सा 2000 के विद इन द टाइमलाइन से आप याद करना, मीन आपको ये 3 तो याद करना ही पड़ेगा। 7th सेंट्रल पे कमीशन फरवरी 2024 में, जिसमें जस्टिस KK माथुर थे। एंड 8th सेंट्रल पे कमीशन जो जनवरी 2024 में था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थे, जो तो रिटायर्ड जस्टिस है। ओके, तो आपको ये 3 याद करने हैं, BN श्री कृष्णा, जस्टिस AN माथुर एंड रंजना प्रकाश देसाई। Or if we talk about the Central Pay Commission is a temporary expert body set up by the Union government to revise and recommend revisions in the salary structure, allowances and the pension benefits of the central government employees के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, पेंशन होता है, उसको बेसिकली रिव्यू करते हैं, और एक टेम्पररी एक्सपर्ट की कमीशन होती है, वो देखिए established announced in January 2025 as a formally constituted after cabinet approval। अक्टूबर 2025 में इनको अप्रूवल मिला तो फॉर्मली एक्सिक्यूट हुआ है। Ensure timely implementation work from 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चेयरपर्सन हमने देख लिया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। टेन्योर की बात कर लेते हैं, तो कमीशन विल सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट विद इन 18 months ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड मे प्रोवाइड इंटरिम रिकमेंडेशन ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज। कवरेज Its Central Pay Commission covers service, retired employees, central government, defense forces, all India services and union territories को लेके, ठीक है। जैसे तो ये आपका न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, मैं इसमें बस आपको क्वेश्चन कराने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको स्टैटिक्स बेस्ड करंट अफेयर्स हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी इसी क्लास में बता देती हूँ कि आप कुछ मिस कर रहे हो तो यहीं से देखें। विच क्यूबन प्रोविंसेस वाज हरिकेन मेलिसा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, डिजास्टर जो आपको आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हेडेड टुवर्ड्स आफ्टर इम्पैक्टिंग जमैका। हवाना
कैमोगियो, सैंटियागो, होल्गर। सैंटियागो तो सबको पता ही होगा, आपको हवाना पता होना चाहिए। सैंटियागो, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की सीरीज देखी, सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिले। अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप देखेंगे कुछ इस प्रकार है। यहाँ चिले है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुला, सुरीनेम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना एंड दिस इज ब्राजील। तो ऐसा कुछ। और चिले, यहाँ पर चिले की कैपिटल है सैंटियागो। तो आपको कुछ इस तरीके से आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। तो ये जमाइका, मेलिसा, सैंटियागो। मेलिसा टू हरिकेन इज headed towards the impacting Jamaica towards the Santiago, मतलब चिले की साइड में। तो हरिकेन मेलिसा, जमाइका स्ट्रॉन्गेस्ट एवर स्टॉर्म एंड द कैटेगरी 5 हरिकेन। आपको पता है कैटेगरी वाइज हरिकेन कैटेगराइज है। कैटेगरी 1 to अगर 1 to 6 7 तक जाती है तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है ये। ठीक है, बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स क्यूबा, सैंटियागो प्रोविंसेस। ठीक है, तो हरिकेन मेलिसा is powerful tropical cyclone that formed over the Caribbean Sea, biggest storm hurricane ever the Jamaica's history, and this Hurricane Gilbert. Previous major storm like the Hurricane Gilbert, Jamaica, मेलिसा से पहले गिलबर्ट हुआ था। तो यहाँ पर इसको रीड कर लेना कि कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हरिकेन। साइप्रस शेयर मैरीटाइम बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, ग्रीस, टर्की, सीरिया ऑप्शन 1 का पार्ट है। बी, इजिप्ट, लीबिया एंड इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इराक, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। तो हमारा आंसर है ग्रीस, टर्की एंड सीरिया। ए। साइप्रस फॉरेन मिनिस्टर Konstantinos Kambos is on a 3-day visit to India, meeting External Affairs Ministry to advance the India-Cyprus strategic partnership. ये इम्पोर्टेंट रहता है, इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जो आप देख रहे हैं, जो साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर है कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस। ठीक है, ये हमारा साइप्रस है, सीरिया एंड लेबनान के उस हिस्सा मेडिटेरेनियन सी पे देखने को मिलेगा। साइप्रस इज आइलैंड नेशन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में मिलेगा, नॉन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसलिए फॉलो जाएगा, जितने भी आप मल्टीलेटरल ट्रेड्स देखते हैं वो रेड सी से होते हुए जाता है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी स्विस कैनाल से थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपको पायरेसी का भी सीन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई आइलैंड नेशन होगा जो मेडिटेरेनियन सी पे होगा तो आपके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी लोकेशन ये ध्यान दे देना, सार्डिनिया वार्डिनिया। 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, सार्डिनिया ऑप्शन में था, इसलिए ऑप्शन में था, तो आप देखिएगा। विच स्पेसिफिक इवेंट इन द इंडियन कैलेंडर इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज ग्रैंड कल्चरल परफॉर्मेंस फॉर ऑन 31 अक्टूबर 2025 एज मेंशन इन द न्यूज स्निप्स। तो ये बेसिकली पूछा 31 अक्टूबर 2025 में ऐसा कौन सा बिग इवेंट हुआ था। 100th anniversary of Quit India Movement, 75th anniversary of the Republic of India, 1/5th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel and the 15th anniversary of Emerging Declaration। ये हमारा ऑप्शन सी 1/5th birth anniversary of the Sardar Vallabhbhai Patel is the correct answer of this question। तो विजन एंड लेगेसी की बात करें, फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइज ग्रैंड कल्चरल परफॉर्मेंस ऑन द राष्ट्रीय एकता दिवस, जो 31 अक्टूबर 2025 को ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्योंकि आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, एंड इसलिए स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने को मिलेगा, तो यूनिटी इज एकता दिवस से डोनेट कर सकते हैं आप। To commemorate the 1/5th birth anniversary of the Sardar Vallabhbhai Patel with Prime Minister of India as chief guest। विजन को देख लेते हैं, एडवोकेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की है। मर्जर ऑफ गोवा 1961 में किया था उन्होंने। सिक्किम एक्सेशन 1975 में हुआ था एंड अबोरोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनॉग्रेट 2018 में इनॉग्रेट हुआ था एट केवदिया गुजरात में हुआ था। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू 182 मीटर्स बड़ा, सिंबलाइज विद द एंड्योरिंग लेगेसी को सिंबलाइज करता है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थोड़े अर्ली लाइफ वर्ड एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 1975 को नदियाद गुजरात में
उन्होंने बॉन्ड लिया था। सक्सेसफुल लॉयर थे, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही वाइब्रेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेदा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, सोशल जस्टिस, फार्मर्स राइट और सोशल जस्टिस के लिए। रोल इन फ्रीडम मूवमेंट की बात करें, बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, वेयर लीडरशिप ऑन द टाइटल सरदार। बारडोली सत्याग्रह में क्वेश्चन पूछे थे, सरदार पटेल को जो टाइटल है सरदार वो किस सत्याग्रह में मिला था? बारडोली खेदा, ये हमारे बारडोली सत्याग्रह में है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1931 में थे, कराची सेशन के समय में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1931 के टाइमलाइन में और द कराची सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which wildlife sanctuary in Madhya Pradesh has been announced as the third home for the cheetahs in the state? Okay, तो ये हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधवगढ़ नेशनल पार्क एंड द पन्ना टाइगर नेशनल पार्क। हमारा आंसर है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको लोकेशन भी याद करनी है, नौरादेही इज इन मध्य प्रदेश और एसोसिएटेड विद द कूनू नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर अनाउंस द Noradehi Wildlife Sanctuary will become the third home for cheetahs in the state after Kuno National Park and Gandhi Sagar Sanctuary. गांधी सागर सेंचुरी के बारे में तो इसी मंथ में हमने अक्टूबर के मंथ में ही हमने कवर किया था। और there is a introduction of the cheetahs over there too. Kuno National Park last year भी न्यूज में बना हुआ था and this year भी also in the news. तो आपके मध्य प्रदेश में 3 homes हो गए for the cheetahs, Kuno National Park, गांधी सागर and the Nodeha Wildlife Sanctuary की बात करते थे। Nodeha Wildlife Sanctuary is one of the India's largest sanctuary spread over this is and crucial for wildlife corridors के लिए विद्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में है। और इसको यमुना एंड नर्मदा रिवर बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। मिक्सर ऑफ डिजीजियस फॉरेस्ट, विंध्या सैंडस्टोन फॉर्मेशन। ये लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये राजस्थान मध्य प्रदेश के नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में देखने को आपको कूनो पलवल एरिया देखने को मिलेगा। और ये मिडिल ऑफ द सेंट्रल की बात करें तो आपको नौरादेही देखने को मिलेगा। तो यहीं पे हमारे 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसमें मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में आपको पढ़ाने की कोशिश की। इसको मैंने स्टैटिक्स विद करंट अफेयर को कनेक्ट किया है, लिंकेज किया है एंड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश की। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।